भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारत के धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ। उनकी जन्मकथा महाभारत और भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। कंस का अत्याचार। कथा की शुरुआत मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस से होती है। कंस अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने अपने पिता को कैद कर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के समय कंस को आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वासुदेव ने उसे वचन दिया कि वे उसके हर संतान को जन्म के बाद कंस को सौंप देंगे। कंस द्वारा देवकी की संतानों का वध। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी की पहली 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला, लेकिन 8वें पुत्र के जन्म को लेकर कंस बेहद चिंतित था, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का भय था। भगवान विष्णु का अवतार। जब देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तब पूरी मथुरा नगरी में अजीब सी शांति छा गई। आधी रात को भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र के समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिव्य था। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने वासुदेव और देवकी को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हुए कहा, मैं विष्णु का अवतार हूँ। अधर्म और कंस का अंत करने के लिए मैंने यह रूप धारण किया है। इसके बाद भगवान ने वासुदेव से कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाएं। वासुदेव का गोकुल जाना। भगवान की दिव्य शक्ति से कारागार के ताले खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल जाने लगे। यमुना नदी ने वासुदेव के मार्ग को आसान कर दिया। शेषनाग ने अपनी फन फैलाकर कृष्ण की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा और नंद के पास छोड़ दिया और उनके स्थान पर यशोदा की नवजात कन्या को ले आए। कंस का भ्रम। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। क्रोधित कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या मां योगमाया हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और कृष्ण को खोजने के लिए अपने राक्षसों को भेजा।